तो आज हम बात करेंगे एपिजियोटमी के बारे में। तो एपिजियोटमी ओबीजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिजियोटमी की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है अ प्लांट सर्जिकल इंसिजन गिवन ऑन पेरिनियम। ये क्या होता है? एक प्लांट सर्जिकल इंसिजन होता है जो पेरिनियम में दिया जाता है। इसमें पेरिनियम में एक कट लगाया जाता है। अब ये कट कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कट कब लगाया जाता है? जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर ये कट पेरिनियम में लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? ये कट क्यों लगाया जाता है? ये कट वेजाइनल वॉल और पेरिनियम एरिया को इनलार्ज करने के लिए ये कट लगाया जाता है, ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। टू रिड्यूस ओवर स्टिचिंग को रिड्यूस करने के लिए भी ये कट लगाया जाता है। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। ये कट हर वुमेन में नहीं लगाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें है। WHO क्या कहता है? WHO डज नॉट रिकमेंडेड टू गिव एपिजियोटमी इन ऑल वुमेन। इंडिकेशन है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें WHO रिकमेंडेड करता है एपिजियोटमी को, उन पे हम बात करते हैं। तो देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटमी। तो इसमें फर्स्ट है शोल्डर डिस्टोसिया। जब बेबी के शोल्डर को डिलीवर होने में डिफिकल्टी होती है तो उस टाइम पर एपिजियोटमी कर सकते हैं। सेकंड है आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी एपिजियोटमी कर सकते। थर्ड है मैक्रोसोमिया, अगर बेबी का हेड लार्ज है तो उस टाइम पे भी पेरिनियम एरिया में कट लगा सकते हैं। फोर्थ है प्राइमी ग्रेविडा, मतलब जब कोई वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसकी पहली बार डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम पर भी एपिजियोटमी कर सकते हैं, मतलब पेरिनियम एरिया में कट लगा सकते हैं। तो ये है एपिजियोटमी के इंडिकेशन जो WHO रिकमेंडेड करता है कि हाँ इन कंडीशन में एपिजियोटमी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एपिजियोटमी के टाइप की। मेन जो एपिजियोटमी के टाइप होते हैं वो 2 टाइप की एपिजियोटमी होती है, मीडियन एपिजियोटमी, मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडियन एपिजियोटमी, जिसे मिडलाइन एपिजियोटमी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मिडलाइन एपिजियोटमी में दिस इन्वॉल्व्स अ वर्टिकल इंसिजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग टुवर्ड्स द एनस। ये क्या होती है? मिडलाइन एपिजियोटमी में क्या होता है? इसमें जो कट लगता है वो सेंटर में लगता है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें बीच में कट लगता है, वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में इसमें कट लगेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी मिडलाइन एपिजियोटमी। और सेकंड इसमें क्या होता है? लेस मसल फाइबर इसमें कट होती है और लेस ब्लीडिंग इसमें होती है और इजी रिपेयर होता है, ये इजिली रिपेयर हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है मिडलाइन एपिजियोटमी का, अगर इसमें it have a higher risk of extending into the anal sphincter and rectum। अगर इसमें माना जो कट इसमें कट लग रहा था वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में, अगर वो कट इसमें एक्सटेंड हो गया, मतलब बढ़ गया, तो इसमें एनल स्फिंक्टर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? मीडियन एपिजियोटमी का। अब सेकंड हम बात करते हैं मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी की। मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी, इट मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या होता है? ये इसमें कट कहाँ पे लगता है? इसमें वेजाइनल ओपनिंग से 45 डिग्री में कट लगता है। ठीक है, मिडलाइन एपिजियोटमी में सेंटर में लग रहा था, मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी में कैसे लग रहा है? 45 डिग्री में। डिफिकल्ट टू रिपेयर, ये रिपेयर होने में इसमें मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, मे लीड टू ग्रेटर ब्लड लॉस, इसमें ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, और मोर पेनफुल ड्यूरिंग रिकवरी, ये रिकवरी के दौरान थोड़ा पेनफुल भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? लेस लाइकली टू एक्सटेंड इनटू द एनल स्फिंक्टर एंड रेक्टम। एपिजियोटमी में क्या था? उसमें कट को जब एक्सटेंड कर रहे थे तो उसमें एनल स्फिंक्टर कॉज हो रहा था। लेकिन मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी में क्या होता है? इसमें कट को कितना भी एक्सटेंड कर लो, इसमें एनल स्फिंक्टर कॉज नहीं होगा। तो ऑलवेज मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी इज प्रेफर्ड। तो हमेशा क्या करी जाती है? मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी ही प्रेफर करी जाती है। ठीक है, मीडियन एपिजियोटमी उतनी प्रेफर नहीं करी जाती, मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी हमेशा प्रेफर करी जाती है। ये हमने बात करी मीडियन एपिजियोटमी और मीडियो-लैटरल एपिजियोटमी, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम एपिजियोटमी सीजर की। ये ऊपर डायग्राम में एपिजियोटमी सीजर आप देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से कट लगाया जाता है। ठीक है, ये है एपिजियोटमी सीजर। एपिजियोटमी ऑलवेज गिवन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, एपिजियोटमी हमेशा लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में ही दिया जाए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स कट ड्यूरिंग एपिजियोटमी। एपिजियोटमी के टाइम पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स कट होती हैं? ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, प्लीज ब्रिंग लाइव वैक्सीन फॉर टिटनेस, जिसमें प्लीज में पी का मतलब है पुडेंडल नर्वो वेसल्स, ब्रिंग में बी का मतलब है बल्बोस्पॉन्जियस मसल, लाइव में एल का मतलब है लिवेटर एनाई मसल, जिसमें 2 मसल हैं, प्यूबोकॉकिजियस मसल और इलियोकॉकिजियस मसल। वैक्सीन में वी का मतलब है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, फॉर में एफ का मतलब है फॉरसेट, टिटनेस में टी का मतलब है ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। ये टोटल 8 स्ट्रक्चर्स हैं जो ड्यूरिंग एपिजियोटमी कट होती हैं। स्ट्रक्चर्स विच आर नेवर कट ड्यूरिंग एपिजियोटमी, ऐसी स्ट्रक्चर्स जो एपिजियोटमी के दौरान कभी कट नहीं होती हैं या नहीं होनी चाहिए, वो है इसियो कैवर्नस, इसियो कॉकिजियस, एनल स्फिंक्टर। ये स्ट्रक्चर्स कभी भी उस दौरान कट नहीं होनी चाहिए। अब एपिजियोटमी तो हो गया, अब एपिजियोटमी के बाद उसमें कौन सा सूचर यूज करते हैं?
क्रोनिक कैटगट, यूज क्रोनिक कैटगट जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, ठीक है। हम बात करेंगे एपिजियोटमी केयर की। एपिजियोटमी केयर कैसे करनी है, तो फर्स्ट है मेंटेन पेरिनियल हाइजीन, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू क्लीन एपिजियोटमी वुंड आफ्टर एवरी यूरिनेशन। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आफ्टर एवरी यूरिनेशन, जब भी वो यूरिन करे तो उस दौरान वो अपने वुंड को क्लीन करे। सेकंड है गिव पेरिनियल केयर ट्वाइस डेली इन क्लीन एपिजियोटमी विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो एपिजियोटमी वुंड है उसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से दिन में 2 बार। कॉटन स्वैप को बिटाडिन में डिप करना है और उसको अप एंड डाउन करके क्लीन करना है, ठीक है। थर्ड है असिस्ट दी वुंड यूजिंग रीडा स्केल। मतलब रीडा स्केल क्या है, ये वुंड को असिस्ट करने का एक स्केल है। पोस्टपार्टम केयर जो होती है, जैसे पेरिनियल टेयर हो गया या फिर एपिजियोटमी, उसको उसके वुंड को असिस्ट करने का ये एक स्केल है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट नोट्स है जिसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। रीडा में आर का मतलब है रेडनेस, ई का मतलब है एडिमा, दूसरे ई का मतलब है इकाइमोसिस, एंड डी का मतलब है डिस्चार्ज, और ए का मतलब है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट इसमें है जिसका यूज करके वुंड को असिस्ट करा जाता है। तो ये असिस्ट करने का, वुंड को असिस्ट करने का एक स्केल है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी रीडा स्केल के बारे में। फोर्थ है इसमें नॉट टू सिट क्रॉस लेग, नॉट टू सिट क्रॉस लेग, ठीक है। पेशेंट को क्रॉस लेग करके आलती पालती मोड़ के नहीं बैठना है। फिफ्थ है एम्बुलेट, घूम सकती है, ठीक है, घूम फिर सकती है, चल फिर सकती है, डू नॉर्मल एक्टिविटी कर सकती है। सिक्स्थ है अवॉइड इंटरकोर्स फॉर 6 वीक, 6 वीक तक इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया एपिजियोटमी के बारे में, एपिजियोटमी की डेफिनेशन, उसके टाइप, और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कट होते हैं, उसकी केयर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो धन्यवाद।